अध्याय 17। परमेश्वर दमिश्क और इस्राएल को दंड देगा। दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी। देखो, दमिश्क नगर न रहेगा, वो खंडहर ही खंडहर हो जाएगा। आरोएर के नगर निर्जन हो जाएंगे, वे पशुओं के झुंडों की चराई बनेंगे। पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई भगाने वाला न होगा। एप्रैम के गढ़वाले नगर और दमिश्क का राज्य और बचे हुए अरामी तीनों भविष्य में न रहेंगे, और जो दशा इस्राएलियों के वैभव की हुई वही उनकी होगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। उस समय याकूब का वैभव घट जाएगा और उसकी मोटी देह दुबली हो जाएगी, और ऐसा होगा जैसा लवने वाला अनाज काटकर बालों को अपने अंकवार में समेट या रपाइम नामक तराई में कोई सिला बीनता हो। तभी जैसे जैतून वृक्ष के झड़ते समय कुछ फल रह जाते हैं, अर्थात पुनगी पर 2-3 फल और फलवंत डालियों में कहीं कहीं 4-5 फल रह जाते हैं, वैसे ही उनमें सिला बिनाई होगी। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा और उसकी आंखें इस्राएल के पवित्र की ओर लगी रहेंगी। वो अपनी बनाई हुई वेदियों की ओर दृष्टि न करेगा और न अपनी बनाई हुई अशेरा नामक मूर्तों या सूर्य की प्रतिमाओं की ओर देखेगा। उस समय उनके गढ़वाले नगर घने वन और उनके निर्जन स्थान पहाड़ों की चोटियों के समान होंगे, जो इस्राएलियों के डर के मारे छोड़ दिए गए थे, और वे उजाड़ पड़े रहेंगे। क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपने दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा। इस कारण चाहे तू मन भावने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए, चाहे रोपने के दिन तो उनके चारों ओर बाड़ा बांधे और सवेरे ही को उनमें फूल खिलने लगे, तो भी संताप और असाध्य दुख के दिन उसका फल नष्ट हो जाएगा। शत्रु राष्ट्रों की पराजय। हाय हाय, देश देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है। वे समुद्र की लहरों के समान गरजते हैं। राज्य राज्य के लोगों का कैसा गर्जन हो रहा है। वे प्रचंड धारा के समान नाद करते हैं। राज्य राज्य के लोग बाढ़ के बहुत से जल के समान नाद करते हैं, परंतु वो उनको घुड़केगा और वे दूर भाग जाएंगे और ऐसे उड़ाए जाएंगे जैसे पहाड़ों पर की भूसी वायु से और धूल बवंडर से घुमाकर उड़ाई जाती है। सांझ को देखो घबराहट है और भोर से पहले वे लोप हो गए हैं। हमें नाश करने वालों का भाग और हमें लूटने वालों की यही दशा होगी। अध्याय 18। परमेश्वर कूश को दंड देगा। हाय, पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश, तू जो कूश की नदियों से परे है और समुद्र पर दूतों को नरकट की नावों में बैठाकर जल के मार्ग से ये कह के भेजता है, हे फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, जिनसे दूर और पास के सारे लोग डरते हैं, जो सामर्थी और रौंदने वाले भी हैं और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है। हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए उसे देखो, जब नरसिंगा फूंका जाए तब सुनो, क्योंकि यहोवा ने मुझसे यूं कहा है, धूप की तेज गर्मी या कटनी के समय के ओसा वाले बादल के समान मैं शांत होकर निहारूंगा। क्योंकि दाख तोड़ने के समय से पहले जब फूल फूल चुके और दाख के गुच्छे पकने लगे, तब वो टहनियों को हंसुओं से काट डालेगा और फैली हुई डालियों को तोड़ तोड़ कर अलग फेंक देगा। वे पहाड़ों के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं के लिए इकट्ठे पड़े रहेंगे। मांसाहारी पक्षी तो उनको नोचते नोचते धूप काल बिताएंगे और सब भांति के वन पशु उनको खाते खाते जाड़ा काटेंगे। उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं और जिनसे दूर और पास के सारे लोग डरते हैं और जो सामर्थी और रौंदने वाले हैं और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है, उस जाति से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान सिय्योन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी।